जब बाढ़ आ जाएगी तो आप फोटो लेने आइएगा, बढ़िया बढ़िया फोटो खींचिएगा कि मी फन्ना चीज़ करे दोनों, मी उछाते फन्ना चीज़ बांटे दोनों। दिलीप कुमार जायसवाल को भी, डीएम को, आपदा मंत्री को, सबको लिखा गया। आप मर के तो देखिए, सरकार आपका फोटो भी खींचने आएगी और आपको मुआवजा भी मिलेगा। यह खूबसूरत तस्वीर आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसका दर्द बहराकोला बेलवा पंचायत के लोग ही बेहतर जानते होंगे कि किस दर्द में जी रहे हैं। उसी दर्द को महसूस करने के लिए आज मैं बेलवा पंचायत के बहराकोला गाजपरा साइड में गया था। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी, राजद जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ किशनगंज। वहाँ क्या हालात है, क्यों बाढ़ से कुछ इन लोगों को मदद नहीं मिल रही, उन्हीं की जबानी सुनिए। अभी हम लोग फिलहाल बेलवा पंचायत के बहराकोला गांव में हैं। यहाँ 5-7 हज़ार की आबादी है जो कटाव के मुहाने पर है। यहाँ डोक नदी और मेची नदी जो है महानंदा है उनका, इससे पहले जो इधर देख रहे हैं आप, मैं इशारा कर रहा हूँ, इस साइड इनका संगम है, इस वजह से यहाँ फ्लो ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखिए कि नदी जो कटाव कर रही है कुदरती बात है, लेकिन हम इंसान अगर हैं, अगर हमारे अंदर वो सलाहियत है तो हम जरूर उसके बहाव को रोक सकते हैं। उसी के तहत ये आवाज़ यहाँ के अवाम उठा रही है। लेकिन जो बिहार सरकार है और उसके मंत्री हैं, जो भी लोग कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो यहाँ बचाव के कोई उपाय नहीं कर रही है। लोग बार बार इसका मतलब सूचना करते रहे हैं, गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो किया गया है आप देख रहे होंगे कि 2-4 बांस का वो लगा दिया है। वो तो भाई सरकार क्या ऐसे ही लोग लगा देगा अपना बांस का झाड़ी काट करके, मरने से अच्छा है कि वो अपना बांस का झाड़ी यहाँ लगा दे। अगर सरकार कर रही है तो उसका कुछ बोल्डर पिचिंग होनी चाहिए, बड़े बड़े पत्थर या उनके पास संसाधन है, वो क्यों नहीं कर रही है। अगर बांस ही लगाना है तो यहाँ का जन मजदूर, यहाँ लोग सभी जन मजदूर है, मतलब डेली वेजेज, हर दिन काम करने वाले लोग हैं। आज अगर काम नहीं करेंगे तो कल वो भूखे रहेंगे, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे में बांस का ये दे करके और ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हम बहुत ज़्यादा विकास का काम कर रहे हैं। तो हम माननीय नीतीश कुमार जी से, बिहार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि यहाँ बहराकोला के लोग क्या आपके लिस्ट में हैं या नहीं, या आप ये चाहते हैं कि मतलब वो लोग यहाँ से ख़त्म हो जाए, उनका ये गाँव तबाह हो जाए, क्या चाहते हैं आप? ये समझ से बाहर वाली बात। आप मर के तो देखिए, सरकार आपका फ़ोटो भी खींचने आएगी और आपको मुआवजा भी मिलेगा। तो क्या जिंदा रहने का अधिकार हमें है कि नहीं, मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ। अगर हमें जिंदा रहने का अधिकार है और अपनी ज़मीन को हिफाजत करने की ज़रूरत है और हम करने लायक हैं और हम अगर सुशासन बाबू हैं, तो आप बहराकोला के लोगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर ये लोग कट जाएंगे तो फिर इनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि ये लोग उतने मजबूत नहीं हैं कि कहीं दूसरी जगह जा कर के वो प्लास्टिक भी खरीदने की हैसियत नहीं है। क्या कि मैं पहले ही बताया कि यहाँ के लोग जन मजदूर, यहाँ की ज़्यादा आबादी जन मजदूर गरीब लोग हैं, तो वो लोग दूसरी जगह बसने का सपना भी नहीं सोच सकते हैं। तो मैं माननीय विधायक मास्टर मुजाहिद साहब से और हमारे बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के विनती अपील करता हूं कि बहराकोला में आप ध्यान दीजिए और इनको नदी के कटाव से बचाने की कृपा कीजिए और यहाँ बोल्डर पिचिंग कीजिए। पता नहीं इस बाढ़ के बाद इन लोगों का नक्शा किशनगंज या बेलवा पंचायत के बहराकोला गाँव में होगा कि नहीं, ये कहते हुए जो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इनका जो नक्शे में इनका नाम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो प्लीज़ यहाँ ध्यान दीजिए। हम लोग सब बहराकोला गांव का महानंद का कटाव में, हाँ, यहाँ बेहतर कोडिंग नहीं होगा तो हमारा गांव सारा बर्बाद हो जाएगा। बहराकोला महानंदा और डोक नदी का यहाँ जो है संगम है, आगे उधर महानंदा है, इधर से डोक नदी है। इसका जो है महानंदा और डोक नदी फ्लड हो जाने के बाद इसका धारा इतना तेज हो जाता है कि डायरेक्ट गांव के जो निकट जो ज़मीन है उस पर धक्का मारता है और उसको कटाव करता है। इसको अगर इस 10 दिन या 15 दिन के अंदर बोल्डर पिचिंग से नहीं बांधा गया तो ये 150 परिवार जो है बहराकोला टोला का नदी में विलीन हो जाएगा। सब जो है मजदूर क्लास के हैं, ये लोग 2-4 ही आदमी है जो किसान है, बाकी सब मजदूर करते हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि दूसरी जगह जा कर के दो खोपड़ा मार करके रह सके। इन लोगों की दयनीय स्थिति इतनी खराब है। इसके बारे में डीएम को, आपदा मंत्री को, सबको लिखा गया है, फोटो के साथ भेजा गया है। यहाँ तक कि विधान परिषद दिलीप कुमार जायसवाल को भी इसका जो है ये दिया गया है, ताकि हम जो है वहाँ उठाएंगे विधान परिषद में।
लेकिन आज तक 6 महीना होने जा रहा है, लेकिन अब तक इस पर कोई नहीं। लेकिन खौफ ये कि इस पर जो है बांस का एक ये गिरा करके वहाँ जो है ये कर दिया गया है, जिससे कोई काम नहीं हो रहा है और बल्कि कटाव ज़्यादा हो गया। बाढ़ तो इस बार हल्का फुल्का हो है ऐसे अभी तो समय से बांधे ये तबाही हो जाए कि ई बार की बड़गड़ा 2017 मतलब फ्लड गांव तक हम पानी अंदर। और सबसे पहले बात कि बांध इतना ठीक से नहीं बांध रही गाँव रोबे नहीं। हम अभी कुछ देर पहले बहराकोला में थे, उसके बाद जो इस एरिया में आ रहे हैं देखिए कि आपका कमारमोनी है, छेघरिया है, सालकी है, गाजपरा है, बहराकोला, ये सारा क्षेत्र जो कई गाँव 5-6 गाँव है ये काफ़ी बाढ़ की चपेट में रहता है। बाढ़ के अलावा सबसे ज़्यादा समस्या है कि जो ही पानी जो है इसमें नदी का फ्लो बढ़ता है तो सबसे पहले इन लोगों को टेंशन ये होता है कि अब हम लोग का घर रहेगा कि नहीं, हमारा खेत रहेगा कि नहीं। तो इस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? मैं मानता हूँ कि ये क्षेत्र काफ़ी लंबा है तो सरकार भी तो लंबी है ना, सरकार भी पूरा बिहार को चला रही है, हमारे केंद्र सरकार है। तो चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको इन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि अब अगर एक आदमी का घर तबाह हो रहा है, ज़मीनें तबाह हो रही, तो बाद में तो कुछ लायक नहीं रहेंगे, वो तो क्या कहते हैं लकीर का फकीर बन के रह जाएंगे ना, वो किसी लायक रहेंगे घर को चलाने के लिए। बाद में क्या करेंगे? अब सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पूरा क्षेत्र है इस पर क्यों ना तटबंध या कुछ ऐसी मतलब परियोजना के तहत इसको मतलब बांध बांधा जाए, या इसको रोकने के क्या संसाधन है? अब आपदा की 50 मीटिंग होती रहती है, मैं डेली सुनता हूँ आज आपदा के ये मीटिंग वो मीटिंग। तो आपदा की मीटिंग बहराकोला और इन क्षेत्रों में हो क्यों नहीं रही? या इन क्षेत्रों में कुछ हो नहीं रही है तो आपदा की मीटिंग कहाँ कर रही है? ये समझ से बाहर वाली बात है। बिहार सरकार ढिंडोरा पीट रही है कि हम वहाँ ये रोक रहे हैं, वहाँ वो रोक रहे हैं, तो इन कटाव को कौन रोकेगा? ये नदी का फितरती तौर पर है कटाव करना, लेकिन आप इतनी बड़ी सरकार चला रहे हैं, पूरे बिहार को चला रहे हैं। हम केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि गाजपरा वाला एरिया हुआ, जो बहराकोला एरिया है, इस क्षेत्र पर आप इस नदी के बहाव को क्यों नहीं रोक रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से अपील करता हूं कि इन क्षेत्रों को कटाव से, नदी के कटाव से रोकिए, अन्यथा ये लोग कहाँ जाएंगे? और इनका घर तबाह हो रहा है, इनकी खेती तबाह हो रही है, जान माल तबाह हो रहा है, तो क्या करेंगे ये लोग? ये हिंदुस्तान के लोग हैं, ये हम लोग किशनगंज के रहने वाले लोग हैं, हम पर रहम खाइए और इन कटाव से बचाने की कृपा कीजिए। अब आपदा के इतने सारे संसाधन आपके पास है, जब बाढ़ आ जाएगी तो आप फ़ोटो लेने आइएगा, बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींचिएगा कि मी फन्ना चीज़ करे दोनों, मी उछाते फन्ना चीज़ बांटे दोनों। लेकिन एक्चुअल जब अभी आपको काम करने का वक्त है, अभी आप जो एक पर्दा हम लोग का इस साल जो है 2020 में एक बार बाढ़ आकर के एक मतलब झटका दे के चला गया। अब दूसरा अभी चूँकि जुलाई अगस्त बाकी है बाढ़ का सीजन आने में, तो प्लीज़ उससे पहले यथाशीघ्र इन क्षेत्रों पर पत्थर बोल्डर वगैरह जो भी है आपके पास संसाधन है, उनसे इन सबको बाढ़ के कटाव से रोकने की कृपा कीजिए। अन्यथा इस क्षेत्र के लोग बाढ़ में बह करके पता नहीं अगले टाइम अगले सीजन तक ये लोग किसी क्षेत्र में जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मेरी विनती है, साल में ये सब कटते रहता है, लेकिन अभी बाढ़ में साल में हर साल 1 बीघा प्लॉट कटते रहता है। तो इन पर बचाव, खेती के ज़मीन है, इन पर अगर किसान ही नहीं रहेगा, अगर खेती के लिए किसान ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग को अनाज कहाँ से मिलेगा? बेलुआ पंचायत के बहराकोला से लेकर के गाजपरा के छेघरिया, सालकी और जो भी उस क्षेत्र में जो गांव हैं, गाजपरा खुद, ये सब गांव में ये जो कटाव का क्षेत्र है, ये इनको बचाव के साधन या कोशिश लोगों ने पहले भी की है, लोगों ने गुहार लगाई है। बहुत पहले हमारे एमपी जनाब MJ अकबर साहब ने कोशिश की, फिर उसके बाद तस्लीमुद्दीन साहब जब एमपी रहे उन्होंने भी कोशिश की, मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ने भी अपने इसमें प्रयास किया। तो हर तरह के जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं उन्होंने कोशिश की है। तो अब मौजूदा जो हमारे MP डॉक्टर जावेद साहब हैं उनको चाहिए, और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, चूँकि पहले से अभी संसाधन और सुविधाएं बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे विधायक जी हैं, जो भी लोग हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी इसको कर सकते हैं, वो लोग ज़रूर इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं और यहाँ के लोगों को बचाने का प्रयास करें। अब देखिए कि अगर यह कि यहाँ के लोग नहीं रहेंगे तो फिर इनकी दुनिया कहाँ बसेगी। बेहद दुखद पहलू है,
ये पूरा क्षेत्र जो किशनगंज जिला के अंतर्गत जो बहरा कोला का नाम सुनते ही लोग कांप उठता है कि भाई वहाँ के लोग अगर बाहर आ गई, कटाव शुरू हो गया तो कहाँ रहेंगे। इन लोगों का ज़्यादातर खेती की ज़मीन में नदी में विलीन हो चुकी है। अब जो कुछ बचे खिंचे हैं वो बसे हैं। ये देखिए आपका सालकी वाला क्षेत्र जो गाजपुरा के आसपास वाला क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र उसी ऐसा ही है। तो सरकार को चाहिए कि इनमें कोई बड़ा परियोजना करके इसको कंप्लीट किया जाए ताकि वो लोग जिंदा